हेलो एसेंस। तो कैसे हो प्यारे बच्चों, मैं शत्रुघ्न एक बार फिर आपके साथ हाजिर हुआ हूँ इस क्लास में। प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि हम जो टारगेट 100 बैच लेके आए हैं, ये आपके और मेरे दोनों के ड्रीम्स को पूरा करने के लिए लेके आए हैं। बच्चों, आप लोग को बताना चाहूँगा, मेरे एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं। मैं प्राकृतिक चिकित्सा में बच्चों कोटा यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा कर रहा हूं और उसके भी जो एग्जाम शुरू हो गए हैं। मुझे बच्चों यही डर था कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि आपकी और मेरी एग्जाम डेट टकरा जाए, क्योंकि फिर बड़ी परेशानी हो जाएगी। तो मैंने सोचा दोस्तों कि भाई इन क्लासों को अभी यही विराम दे दूं, पर फिर मुझे लगा कि अगर बच्चों में ऐसा करूंगा तो ये कहीं ना कहीं जो मेरे स्टूडेंट्स जो इस उम्मीद में हैं कि क्योंकि उनको मैंने टारगेट जो 100 का जो सपना दिखाया है, तो अगर मैं इस क्लास को कंटिन्यू नहीं करूंगा तो ये तो मैं भी उनके साथ एक अनाचार है, अत्याचार है, क्योंकि उनको मैंने जो सपना दिखाया है उनका सपना फिर मैं खुद ही तोड़ने वाला हूं। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मेरा चाहे खुद का कितना भी नुकसान हो जाए, लेकिन मेरे बच्चों को मैंने जो सपना दिखाया है टारगेट 100 का, तो उनका सपना अवश्य पूरा होना चाहिए दोस्तों। तो यही कारण था बच्चों कि फिर मैंने सोचा कि चलो कोई ना, मेरी तैयारी जैसी भी हो पर मेरे बच्चों की तैयारी किसी भी कंडीशन में नहीं बिगड़नी चाहिए। तो दोस्तों, तो प्यारे बच्चों, तो जिस प्रकार मैं अपनी पढ़ाई को अवॉइड करके आपके सपनों को इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस जो एम जो आप लोगों ने बनाया है, इस एम को जरूर पूरा करना बच्चों। और मैं चाहूंगा कि मेरा हर बच्चा जो भी इस क्लास को देखे वो 100 आउट ऑफ 100 जरूर लेके आए। बच्चों, ये सपना सिर्फ मेरा नहीं है, ये सपना आपका है, आपके मम्मी पापा का भी है। अगर मैं इस विषम परिस्थिति में भी, जबकि मेरे खुद के एग्जाम है, अगर आपके लिए खड़ा हूं और जी जान लगा के मेहनत कर रहा हूं, तो मेरे प्यारे लाडलों, अब जिम्मेदारी आपकी है कि आप कितना मेहनत करते हैं। तो होप आप लोग भी इसके लिए पूरे डेडिकेशन से मेहनत करेंगे, और करनी भी चाहिए दोस्तों। क्योंकि बच्चों, जब मैं आपके लिए खड़ा हूं, अपने एग्जाम टाइम में आपके लिए पढ़ाने आ रहा हूं, तो फिर आपकी जिम्मेदारी है कि आप कम से कम अपने एग्जाम के लिए जरूर पढ़े। तो प्यारे बच्चों, इसी श्रृंखला में हम क्वेश्चन नंबर जो अपना 27वां है समांतर श्रेणी का, उस पर आ गए हैं बच्चों। और हमारा देखो 27वां क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, और मैंने आप लोगों को कई बार बताया बच्चों, मैथ्स हलवा है, बड़े मक्खन से सवाल होते हैं बच्चों इसमें। मतलब हमें कुछ एफर्ट्स लगाने की जरूरत ही नहीं है, हमें जितना दिया हुआ है वो इसलिए दिया हुआ है कि हमारा आंसर आ जाए। और बच्चों देखना, अभी आप लोग जो दिया हुआ है हम वही लिखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए फिर बच्चों, हमें क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, तो हमें ये दे रखा है बच्चों कि चौथे 8वें पदों का योग 24 है बच्चों। क्या दिया हुआ है हमें? चौथे और 8वें पदों का योग क्या है बच्चों? वो है आपका 24। तो हमें दिया हुआ है बच्चों चौथे व 8वें पद का योग। तो बच्चों ये कितना दे रखा है हमें? 24 यानी 24। अब आप जानते हो बच्चों 24 को क्या लिखते हैं अपन? A4 लिखते हैं मेरे लाडलो, ठीक है। 8वीं को क्या लिखेंगे अपन? A8। और प्यारे बच्चों योग है ना, तो मैंने यहां क्या लगा दिया? इसमें प्लस लगा दिया बच्चों। क्या लगा दिया? प्लस, ठीक है। अब यहां पर देखिए आप, इसका योग कितना है? 24। और मैंने आपको बताया A4 कितना होगा आपका बच्चों? ये हो जाएगा A+3D। बच्चों मैंने आप लोगों को बताया कि देखिए कितना भी A हो, चाहे A4 हो, A8 हो, जितना भी हो, सब में A तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और D का जो गुणांक आएगा वो यहां से हमेशा 1 कम आएगा, यानी A और इससे 1 कम 3, 4 से 1 कम 3, तो 3D। इधर देखिए बच्चों, यहां भी A तो आना ही है, और यहां पर 8 है, तो इससे 1 कम क्या होगा मेरे लाडलो? वो हो जाएगा आपका 7D। ये हो जाएगा आपका 24। चलिए फिर जोड़िए इनको, तो A और A कितना हो गया बच्चों? ये हो गया आपके 2A, इधर हो गए ये 10D बराबर आपका 24। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको कुछ कॉमन आता दिख रहा है? हाँ बच्चों, यहां पर क्या कॉमन आ रहा है? अपना 2 कॉमन आ रहा है बच्चों। तो 2 कॉमन आ रहा है, तो यहां पर क्या बचेगा मेरे लाडलो? A,
यहां पर आपका बचेगा 5d बराबर 24। और प्यारे बच्चों ये 2 कहां चला जाएगा, 24 के बटे में कितनी बार कट जाएगा, काट देगा इसको 12 बार। यानी जो हमारी इक्वेशन बनेगी प्यारे बच्चों वो बनेगी a प्लस 5d बराबर 12। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, अभी अपन को क्वेश्चन को और देखना है कि और क्या दे रखा है हमें बच्चों। और हमें दे रखा है बच्चों कि आपके छठे और 10वें पदों का योग क्या है मेरे बच्चों। छठे और 10वें पदों का योग है आपका 44 यानी 44। कितना है बच्चों, 44। चलिए फिर ये भी लिख देते हैं हम। ये तो थी आपकी पहली शर्त। दूसरा दे रखा है ये आपकी दूसरी शर्त। और ये क्या दे रखी है बच्चों, छठे व 10वें पदों का योग क्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, ये दे रखा है आपका 44 यानी 44। तो ये हो जाएगा, छठे पद को क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आपका A6, इधर A10 बराबर 44। और मेरे प्यारे लाडलो ये क्या हो जाएगा कि A तो सब में आना ही है, 6 से कितना 1 कम क्या हो जाएगा बच्चों 5, तो यहां पर 5d। A यहां भी आना ही है और 10 है ना बच्चों, इससे कम क्या होता है 9, तो 9d बराबर 44। तो प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा, a प्लस a बराबर 2a। ये तो हो जाएगा आपका 2a। और बच्चों 5 और 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 14d बराबर 44। तो मेरे प्यारे लाडलो देखो आप लोग दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो आपके कॉमन आ रहा है बच्चों 2, तो यहां बचेगा आपका a, ये हो जाएगा आपका 7d बराबर 44। बच्चों ये 2 कहां चला जाएगा 44 के बटे में, तो 22 बार काट देगा। तो अपन सीधा लिख देते हैं कि a प्लस 7d अपना कितना गया बच्चों 22। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे प्यारे बच्चों आप लोग देखिए कि अपने पास 2 इक्वेशन आ चुकी है। यहां से अपन क्या करेंगे बच्चों, अगर इस 2 में से एक को घटा देंगे तो आपका d का मान आ जाएगा, जिसे अपन समीकरण 2 या 1 किसी में भी रख देंगे तो अपना a का मान भी आ जाएगा। और जब दोनों मान आ जाएंगे तो फिर अपन किसका मान निकालेंगे बच्चों, तीनों पद अपन ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए फिर समीकरण 2 से घटाइए समीकरण 1, तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 अपन कर देंगे बच्चों। तो देखिए फिर यहां से ये हो जाएगा आपका a प्लस 7d बराबर 22। बच्चों ये हो जाएगा आपका a प्लस 5d बराबर हो जाएगा आपका 12। तो देखिए बच्चों आप लोग प्लस प्लस माइनस 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 घटा रहे हैं अपन, तो ये तो कट जाएंगे, ये हो जाएंगे 7 में से 5 जाएंगे तो 2d। और ये हो जाएगा आपका 22 में से 10 जाएंगे तो बच्चों सॉरी 22 में से 12 जाएंगे तो 10। तो d के मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, d का मान आया यहां से अपने, ये 2 कहां चला जाएगा आपके 10 के बटे में यानी 5। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों d का मान कितना आया 5 आ गया। देखो बड़ा हलवा सा सवाल है, बिल्कुल मक्खन सा, कितना इजी था ना ये। अब देखिए d का मान कहां रख दो आप, समीकरण 1 में रख दो। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बच्चों देखो 1 में रखोगे तो क्या हो जाएगा यहां पर a प्लस 5। और बच्चों d का मान भी कितना है आपका 5, तो ये इंटू 5 बराबर 12। तो यहां से बच्चों कितना हो जाएगा, ये a प्लस 25 बराबर 12। तो a का मान कितना है प्यारे बच्चों, यहां से क्या करेंगे 25 को पक्षांतरण कर देंगे तो इधर आते प्लस से माइनस में हो जाएंगे बच्चों। तो ये आपका a आएगा माइनस का 13। तो बच्चों अपने पास a का मान आ चुका और d का मान आ चुका, तो अपन 3 पद निकाल लेंगे। तो बच्चों मैं ये 3 पद यहां पर लिख रहा हूं। तो आपका प्रथम पद क्या होता है प्यारे बच्चों, वो होता है a, और a का मान कितना है आपके पास माइनस का 13। ठीक है बच्चों। दूसरा पद क्या हो जाएगा आपका a2, ये होता है आपका a प्लस d। तो a का मान माइनस के 13 और d का मान कितना है बच्चों, वो है आपका 5, वो है आपका 5। तो क्या बचेगा आपके पास माइनस का 8। तीसरा पद a3 कितना हो जाएगा बच्चों, a प्लस 2d। तो a का मान माइनस के 13 प्लस 2, d का मान 5, तो ये कितना हो गया माइनस के 13, 2 पंजे 10। कितना बचेगा बच्चों, माइनस के 3 बच जाएंगे बच्चों। और यही क्या है आपका बच्चों
आंसर। तो प्यारे बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं इस क्वेश्चन को मिटा के नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं, तब तक आप लोग अपना क्वेश्चन लिख लीजिए। और जिन मेरे प्यारे प्यारे लाडलों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो, इस क्लास को लाइक नहीं किया हो, तो बच्चों इसको लाइक कर दे और क्या कर दे, अपने जो आपके जितने भी प्यारे प्यारे दोस्त हैं उन सभी दोस्तों को शेयर कर दें, और आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी कराएं प्यारे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इसी कड़ी में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो है आपका 28वां क्वेश्चन। और हमारा देखिए 28वां क्वेश्चन है वो क्या है बच्चों, मैं लिख रहा हूं, आप लोग भी मेरे साथ लिखिए। तो आपका 28वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। बच्चों हमें 31वां पद ज्ञात करना है। अपन को क्या दिया हुआ है, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है बच्चों, अपन को क्या दिया हुआ है, उस एपी का 31वां पद अपन को ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद तो 38 है बच्चों और 16वां पद क्या है बच्चों, 73 है। तो बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है कि आप कल्पना नहीं कर सकते बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये तो अपन को ज्ञात करना है 31वां पद, तो फिर हमें दिया क्या है बच्चों, तो दिया है हमें 11वां पद जो 38 है और 16वां पद बच्चों जो कि 73 है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग देखिए, इसका हल अपन लोग कर रहे हैं। हमें दिया हुआ है बच्चों 11वां पद, और 11वां पद है मेरे प्यारे लाडलो आपका 38। ठीक है, 11वें पद को अपन क्या लिखेंगे बच्चों, A11 बराबर 38। ठीक है बच्चों, और A11 कितना हो जाएगा बच्चों, मैंने आपको बताया A सबके साथ आना है और यहां से 1 कम होता है बच्चों 10, और D का गुणांक यहां से 1 कम होता है बच्चों, तो वो हो गया आपका 38। ये हो गया आपकी समीकरण नंबर 1, और ये थी आपकी पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या दे रखी है बच्चों आपको, दूसरी शर्त दे रखी है अपन को कि इसका जो 16वां पद है वो कितना है, 73 है। तो देखिए इसका जो 16वां पद है बच्चों, तो 16वां पद कितना है बच्चों, 73 है। तो 16वां पद को क्या लिखेंगे बच्चों अपन, A16 बराबर 73। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए A तो सबके साथ आना ही है, D का गुणांक यहां से 1 कम यानी 15D बराबर 73। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये 2 इक्वेशन अपने पास बन गई। क्या करेंगे अपन, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। चलिए फिर, तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका A प्लस 15D बराबर 73, और ये है बच्चों आपका A प्लस 10D यानी 10D बराबर 38। तो प्यारे बच्चों A प्लस 15D 73, A प्लस 10D 38, चिन्ह चेंज कीजिए, प्लस प्लस माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कट जाएंगे। यहां क्या बचेगा बच्चों आपका, 15 में से 10 जाएंगे तो 5D। इधर कितना बचेगा बच्चों आपका, देखिए चेक कर लीजिए, एक उदाहरण लोगे आप तो 13 हो जाएगा, 13 में से 8 जाएंगे तो बच्चों 5। फिर यहाँ क्या बचा, 3 में से 6 में से 3 जाएंगे तो 3, तो 5D 35, तो D कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये चला जाएगा 35 के बटे में, तो 5 से कितनी बार कटेगा, 7 बार, यानी D का मान कितना आ गया आपका बच्चों 7। सार्वंत्र कितना आ गया बच्चों आपका 7। चलिए फिर अब आप क्या करोगे, इस D का मान रख दो समीकरण 1 में, और आपका क्या आ जाएगा बच्चों, A का मान भी आ जाएगा। चलिए फिर, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए बच्चों ये आपका A प्लस 10 इंटू D का मान कितना है बच्चों 7। D का मान कितना है बच्चों आपका 7। ठीक है बच्चों, अब इधर बराबर कितना दे रखा है आपका 38,
तो यहां से कितना बच्चा हो जाएगा बच्चों, ये 70 इधर 38, तो a बराबर 38, 70 को इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा माइनस का, पक्षांतरण किया चिन्ह परिवर्तित हो गया। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस का 32। देखिए मैं चेक करके दिखा देता हूं आप लोग को, 70 और ये 32, सॉरी ये 38 है ना, ये 38। तो देखिए 10 में से 8 जाएगा तो 2, यहां क्या बचा आपका 6, 6 में से 3 गया तो 3, तो कितना बचेगा बच्चों, माइनस का 32। अब आपके पास मेरे लाडलो डी का मान भी है और ए का मान भी है, आपको क्या निकालना है प्यारे बच्चों, वो निकालना है आपको 31वां पद। तो देखिए अतः 31वां पद, ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आपका a 31, जिसे हम लिखेंगे a + 30d। तो प्यारे बच्चों a का मान अपने पास आया माइनस का 32 और ये 30 और d का मान कितना है प्यारे बच्चों, वो आया आपका 7। तो ये कितना हुआ माइनस के 32 और ये 7 या 21, यानी बच्चों ये हुआ 210। तो आई थिंक ये 178 के आसपास, देखिए चेक कर लेते हैं हम लोग। 210 में से आप लोग घटा लीजिए 32। तो बच्चों एक उदाहरण लोगे, 10 में से 2 जाएंगे तो 8, यहां 0 बचा, ठीक है बच्चों। तो 20 में से 3 जाएंगे तो 17, यानी वही मैंने बताया था आपको कितना बचेगा 178। और ये क्या है प्यारे लाडलो अपना आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों होप आपको बहुत समझ आया होगा और आप लोग स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तब तक मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं प्यारे बच्चों। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29वां, उसको लिखने से पहले मैं इसको बच्चों रफ कर देता हूं, तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए बच्चों। तो बने रहिए एकाग्र स्टडी के साथ बच्चों, और आप और हम मिलके क्या करना है, हमें अपना सपना पूरा करना है, जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं 100 का स्कोर, ठीक है बच्चों। और हमारा देखो बच्चों ये 28वां क्वेश्चन हो गए प्यारे बच्चों। अब देखिए आप 29वां क्वेश्चन। तो 29वां क्वेश्चन क्या है प्यारे लाडलो, ये है n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, और समांतर श्रेणियां कौन कौन सी बच्चों, यह है 63, 65, 67 और इसी क्रम में डैश डैश डैश। जबकि दूसरी क्या दे रखी है बच्चों, और 3, 10, 17 और इसी क्रम में डैश 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 के nवें पद बराबर होंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। दिखने में ये क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर बच्चों ये दिखने में ही है, वास्तविकता में इतना सीधा क्वेश्चन है कि आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। बच्चों अपन को क्या बताना है कि ये दो समांतर श्रेणियां हैं बच्चों, और इनके nवें पद बराबर हैं। तो आपको क्या निकालना है बच्चों, n का मान निकालना है। क्या निकालना है, n का मान। तो देखिए बच्चों दो समांतर श्रेणियां दे रखी है अपन को, तो इनको लिख लीजिए आप लोग। जो पहली समांतर श्रेणी बच्चों उसको मैं लिख लेता हूं AP1, और अपनी AP1 क्या हो गई बच्चों, ये हो गया आपकी 63, 65, 67, ठीक है। और AP2 क्या हो जाएगी बच्चों, आपकी AP2 हो जाएगी आपकी, देखिए बच्चों ये हो जाएगी आपकी 3, 10, 17 और इसी क्रम में ये चलती रहेगी। अब यहां से देखना प्यारे बच्चों आप लोग, इस श्रेणी का जो प्रथम पद है बच्चों, यानी A और ऊपर में डैश लगा रहा हूं बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 63, ठीक है बच्चों। सार्वंतर D ये क्या होता है बच्चों, A2 माइनस A1। तो A2 कितना है बच्चों, ये A1, A2, A3, तो 65 माइनस 63, यानी D का मान कितना है बच्चों, D का मान आ गया आपका 2। और इस D को भी अपन क्या लिख देंगे, D1,
ऊपर की साइड डैश लगा देंगे अपन। चलिए इस पे बात करें तो इसका प्रथम पद हो जाएगा आपका ए डबल डैश, ये 11 नहीं है बच्चों, ए डबल डैश है ये, ठीक है। ये हो गया आपका 3, जबकि इसका सारवंत्र को डी डबल डैश से लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 10 - 3 यानी बच्चों 7, ठीक है। अब आप लोग एक चीज देखिए कि अपन को स्पेशल चीज क्या दी हुई है, अपन को ये दिया हुआ है बच्चों कि दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद है ना वो बराबर है, दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर हैं, यानी कि प्रथम एपी का nवां पद, प्रथम एपी का nवां पद बराबर दूसरी एपी का nवां पद। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रथम एपी का जो nवां पद है वो किसके बराबर है, दूसरे एपी के nवें पद के बराबर। अब आप जानते हो बच्चों प्रथम एपी का nवां पद क्या हो जाएगा आपका an ऊपर डैश, दूसरी एपी का जो nवां पद हो जाएगा वो an और बच्चों डबल डैश, क्योंकि इसको तो अपन ने सिंगल डैश लिया है, इसको डबल डैश लिया है। अब आप जानते हो बच्चों nवें पद का जो सूत्र होता है बच्चों वो क्या होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए बच्चों यहां पर a को क्या लेंगे अपन a डैश, क्योंकि अपन ने प्रथम जो श्रेणी है उसके प्रथम पद को क्या लिया है a डैश, वैसे इसके सारवंत्र को क्या लिखेंगे बच्चों अपन d डैश। इधर क्या हो जाएगा आपका a डबल डैश और n माइनस 1 इंटू डी डबल डैश, यानी बच्चों वही nवां पद है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और डबल डैश है तो डबल डैश अपन ने कर दिए। चलिए फिर अपन मान रख देते हैं, तो बच्चों a डैश का मान कितना 63 प्लस n माइनस 1 का मान अपने पास नहीं है और d डैश का मान कितना बच्चों 2। इधर आ जाइए, a डबल डैश का मान 3 प्लस n माइनस 1 डी डबल डैश का मान कितना है बच्चों 7। अब आप क्या करोगे, इसको कर दोगे सिंपलीफाई, तो देखिए बच्चों ये तो आपका 63 प्लस 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका 2n और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 2 को 1 से तो कितना हो जाएगा माइनस का 2। इधर देखिए आप लोग, तो ये है आपका बच्चों 3, 7 को n से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 7n और 7 को अपन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच्चों 7। अब आप लोग देखिए 63 में से 2 घटेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा आपका 61 प्लस 2n, ठीक है बच्चों। और यहां से देखिए इन दोनों में क्या बचेगा माइनस का 4 और ये 7n। अब बच्चों दोनों जो n वाले पद हैं उनको एक तरफ ले जाइए और बिना n वालों को एक तरफ ले जाइए, तो बच्चों देखिए यहां से 61 इस 4 को इस तरफ लेके आओगे तो प्लस का 4, इधर ये 7n 2 को उधर लेके जाओगे तो माइनस के 2n। तो बच्चों 7n में से 2n कटेंगे तो क्या बचेगा अपने पास 5n, इधर 61 और 4 कितने हो गए बच्चों 65, ठीक है। तो n का मान कितना हो जाएगा बच्चों 65/5, तो n कितना आ जाएगा आपका 13, यानी कौन से पद बराबर हो जाएंगे बच्चों इनके 13वें पद, ठीक है। तो n का मान क्या निकला अपने पास 13वां। तो कितना प्यारा और कितना इजी सवाल है ना बच्चों, बिल्कुल मक्खन के जैसा हुआ है, आप लोग देख लीजिए। अब आप लोग को क्या करना है, वीडियो को पॉज कर देना है और फिर क्या करना है आपको इस क्वेश्चन को नोट कर लेना है बच्चों। और मैं इसका अगला क्वेश्चन लेता हूं और मैं इसको क्या कर रहा हूं रिमूव कर रहा हूं बच्चों। और अभी तक भी मेरे किसी प्यारे बच्चे ने, किसी रसगुल्ले ने, किसी मोतीचूर के लड्डू ने मेरे ने अभी तक अगर इस क्लास को लाइक नहीं किया बच्चों तो मुझे प्रोत्साहन स्वरूप आप लोग इसका लाइक जरूर दें और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, आपका हमारा जो रिश्ता है वो केवल इन एग्जाम तक का नहीं है, हम आगे तक भी आप लोगों के साथ खड़े हैं बच्चों। अगर आप लोग आगे जाके साइंस मैथ लेते हो तो 11th 12th का जो कंप्लीट मैथ का कोर्स होगा बच्चों वो यहाँ पर आप लोगों को उपलब्ध करवाया जाएगा। और इन फ्यूचर जब आप लोग 12th के बाद ग्रेजुएशन करोगे या कोई भी डिग्री डिप्लोमा करने के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो तो हमारा एक और यूट्यूब चैनल है दोस्तों, इसमें जिसमें आप पढ़ रहे हो इसका नाम है एकाग्र स्टडी नीट
जी, जबकि उसका नाम है हमारा ओनली एकाग्र स्टडी, तो वहां हम फ्री ऑफ कॉस्ट सरकारी नौकरियों की तैयारी भी करवाते हैं। तो आपका और हमारा रिश्ता लॉन्ग टाइम चलने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ और एंजॉय लीजिए क्लासेज का। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो 30वां क्वेश्चन है, ये 30वां और आज का जो लास्टवां क्वेश्चन है बच्चों, ये है आपका 30वां। इसमें दे रखा है एल कितना है बच्चों आपका 28, एस क्या दे रखा है आपका 144 यानी 144, और आपको क्या दे रखे हैं इसमें कुल 9 पद हैं। ठीक है, कुल 9 पद हैं। आपको क्या ज्ञात करना है बच्चों, ए ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बच्चों, ए का मान ज्ञात करना है। इतना इजी है बच्चों ये सवाल, इतना इजी है कि आप यकीन नहीं करोगे, इतना भी इजी है हो सकता है। तो देखिए अपन को क्या दिया हुआ है, एल। एल का मतलब क्या होता है बच्चों, लास्ट पद, और लास्ट का मतलब वो है आपका एनवां पद एन। ये एस क्या है बच्चों, एस होता है आपका पदों का योग। वो क्या दे रखा है बच्चों आपको 144। कुल पद 9 है, यानी आपका एन का मान कितना है दोस्तों 9, और आपको क्या निकालना है प्यारे बच्चों, ए। तो देखिए आप लोग, आपका एल क्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, ये है आपका 28, और ये 28 क्या हो जाएगा आपका एन, क्योंकि एल का मतलब लास्ट टर्म, लास्ट पद, और लास्ट पद क्या लेते हैं बच्चों अपन, एन। ठीक है, ये है आपके एन पदों का योग 144। पदों की संख्या एन है बच्चों, वो है आपकी 9, और आपको क्या निकालना है मेरे प्यारे लाडलो, ए। तो चलिए फिर, चूंकि हम क्या जानते हैं, एन पदों का योग क्या होता है, एन पदों का योग होता है बच्चों एस एन बराबर n/2, और इसमें लगाएंगे अपन, मैंने आप लोग को बताया जब प्रथम और अंतिम पद, प्रथम और सीधे अंतिम पद की बात कर दे तो अपन छोटा वाला फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों। तो एस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन। तो मान रख दीजिए इसका। देखिए बच्चों, एस एन का मान 144 144, एन का मान बच्चों अपने पास है 9/2। इधर ए का मान कितना है बच्चों, ए का मान तो नहीं है, वो तो फाइंड करना है अपन को, निकालना है। और ए एन का मान है बच्चों अपने पास 28। तो इससे कितनी बार कट जाएगा बच्चों, आप जानते हो 16 नामे 144, तो ये कितनी बार कट जाएगा बच्चों, 16 बार। तो ये 16, अच्छा ये 2 है, इससे वज्र गुणा हो जाएगा, तो 16 × 2 इस तरफ आ जाएगा बच्चों, और ये क्या हो जाएगा ए प्लस आपका 28। तो प्यारे बच्चों यहां से कितना हो जाएगा, ये 32 बराबर ए प्लस 28। इसको पक्षांतरण करके इस तरफ ले आओगे तो ये हो जाएगा माइनस में, तो ए बराबर 32 माइनस के 28। तो ए का मान कितना है आपके प्यारे बच्चों, 4। तो आप लोग ये क्वेश्चन को नोट करने के लिए स्क्रीन को जो पॉज करके रख लीजिए, ताकि आप क्वेश्चन को नोट कर सके बच्चों। और ये है आपका आज का अंतिम सवाल। प्यारे बच्चों, आपके समांतर साइड से जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनते थे वो हमने कवर कर लिए हैं। तो बने रहिए एकाग्र स्टडी के साथ। और मेरा लास्ट बार आपसे निवेदन है, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आप भी करना। अपने जितने भी संगी साथी यार दोस्त हैं, आपके भाई बंधु हैं, उनसे भी करवाना। प्यारे बच्चों, हमने जो सपना देखा है वो हम जरूर पूरा करके रहेंगे। तो बने रहिए एकाग्र स्टडी के साथ। धन्यवाद।